जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप नई भर्ती 2024 में जो लेटेस्ट सिलेबस आया उसके बारे में, किस बार का सिलेबस क्या रखा गया है। और आप लोग को बता दो दोस्तों कि अगर सिलेक्शन लेना है ना सच में, तो आप लोग को सबसे पहले ना सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए। पहले सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं है वो देखते नहीं और सीधा पढ़ाई शुरू कर देते हैं, और अंत में होता क्या है मेरे भाई कि बहुत ऐसे चैप्टर होते हैं जो वो पूरा नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखो, उसको अच्छे तरह से नोट करो और एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के जाओ, ठीक है। तो चलिए इसका जो ऑफिशियल सिलेबस इस बार आया है, ठीक है, वो आप लोग को दिखाते हैं। और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर अपडेट एयरफोर्स के रिगार्डिंग मिलेगा, साथ ही साथ एयरफोर्स के क्लास भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई आप लोग के सामने यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सिलेबस आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले इसमें आप लोग को रीजनिंग पूछे जाएंगे। रीजनिंग में देखो क्या क्या होते हैं। रीजनिंग आप लोग को दो रीजनिंग होते हैं, एक तो होते हैं वर्बल और एक होते हैं नॉन वर्बल, और दोनों रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखो कौन कौन से रीजनिंग पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि न्यूमेरिकल सीरीज से जो क्वेश्चन बनता है वो पूछे जाएंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट से क्वेश्चन आएंगे। उसका अगला जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना है मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, ठीक है। उसका नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल डिजिट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन रिलेशन के बारे में पढ़ना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद ऑड मैन आउट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आप लोग का चैप्टर होगा इसमें वो होगा म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम से होगा, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन से होगा, डिक्शनरी वर्ड से होगा, एनालॉजी से होगा, और नॉन वर्बल रीजनिंग में जो होगा नंबर कोडिंग से होगा और नंबर पजल से होगा। ये हो गया रीजनिंग। अब देखो मेरे भाई रीजनिंग की हम लोग बात करें ना, तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप लोग को बनेंगे ना वो बनते हैं नॉन वर्बल से। बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे भाई, नॉन वर्बल से लगभग 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। नॉन वर्बल में होता क्या है, जो कि बहुत सारे नए बच्चे होंगे उनको मैं बता दूँ, ये होता है फिगर टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फिगर बना हुआ है 2 3 4 फिगर, और अगला उसमें कौन सा फिगर बनेगा। तो अगर पढ़े हो तो वो इजी है, नहीं पढ़े होगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधा माइंड से बाउंस करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो कि हर चैप्टर से, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से कभी 2 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन तो ऑड मैन आउट वाला से कंफर्म रहता है। ह्यूमन रिलेशन से एक क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आप लोग का रहता है। नंबर सीरीज से भी एक क्वेश्चन आप लोग को रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप लोग को क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रख के पूरा चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। रीजनिंग बहुत ईजी है मेरे भाई, आराम से कर लोगे। अभी टाइम भी आपके पास इनफ है, क्योंकि एग्जाम अगले मंथ है, ठीक है। आगे सॉरी अगले मंथ बोला, मार्च में एग्जाम है आप लोग के। अब देखो यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होंगे, एवरेज से होंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएंगे, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से, परसेंटेज से, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर से, फ्रैक्शन से क्वेश्चन होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से होंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट से होंगे, सिलेंडर कोन एंड स्फीयर से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से होंगे, और यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन होंगे। अब देखो कि इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री से एकदम याद रखना, माइंड में बैठा लेना, और प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन फिक्स होगा। बाकी इस पूरा में से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये पूरा में से 9-10 में से, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर अगला, तो परसेंटेज से फिक्स रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ को भी पूरे अच्छे तरीके से कवर करना है। जो बच्चा परसेंटेज अच्छा से क्लियर कर लेता है, अच्छे से पढ़ लेता है मेरे भाई परसेंटेज, तो उनका 2-3 चैप्टर इजीली हो जाता है। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में उनको दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब को आराम से इजीली कर लेंगे वो, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर को आप लोग अच्छे से कवर करो। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर से बाहर, ठीक है। तो इन चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से कवर करो। यहाँ पर देख सकते हो। आगे देखो अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखो जैसे जनरल नॉलेज में लगभग आप लोगों को क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जनरल साइंस से होंगे, सिविक्स से होंगे, जियोग्राफी से होंगे, करेंट इवेंट से होंगे, हिस्ट्री से होंगे, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन से क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग को पूरा एक तरह से बुक ही पढ़ना है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखो पूरा बुक पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। जैसे हिस्ट्री देखो, अगर हिस्ट्री पढ़ोगे मेरे भाई तो हिस्ट्री में पूरा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आप लोग को
मुगल काल हो गया, ठीक है, उसके बाद मतलब फिर उसके बाद हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसके बाद पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ जाएगा एक तरह से। तो उतना में सो तो आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन होंगे बस 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जीके के मेरे भाई, और इसी में हिस्ट्री के थोड़ी होंगे भाई, उसमें आप लोग करंट अफेयर के भी एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसके बाद सिविक्स से जियोग्राफी से भी क्वेश्चन होंगे। तो सबसे एक दो क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन जो होते हैं ना जीके के लिए सोचना पड़ जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए स्पेशल मैंने क्लास चला रखा है, ठीक है, जीके के लिए। अगर वो क्लास देखते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, 5 में 5 आप लोग 100% करके आओगे। लगभग 6-7 मैंने क्लास चलाया था, और अभी क्लास नहीं चल रहे, लेकिन मैं वो सोच रहा हूँ उस क्लास को, प्रैक्टिस सेट को मैं कंटिन्यू कर दूँ जीके वाला। तो कितने बच्चे रेडी है बता देना, और उस प्रैक्टिस सेट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का, आप लोग जाकर चेकआउट करना, देखना सारे वीडियोज कितने मैंने डिटेल में बताया। 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 10 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ वहाँ पे, तो आप लोग जाके एक बार जरूर चेकआउट करना और देखना। अगर वो पूरा सीरीज देख के जाओगे तो एग्जाम में 4 क्या होगे, जीके में एक भी नहीं छूटेगा, 5 में 5 जीके आप लोग करके आ जाओगे, ठीक है। बाकी रह जाएगा यहाँ पर आप लोग का, ये हो गया मेरे भाई रीजनिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद आप लोग का हो गया मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल नॉलेज हो गया, और फिर ये हो गया हम लोग का रागा का सेक्शन, ठीक है, नॉन वर्बल हो गया, ठीक है, ये रागा का सेक्शन हो जाता है, ठीक है, रागा। अब एक हम लोग का इसमें होता है मेरे भाई इंग्लिश का सेक्शन होता है। चलिए इंग्लिश का सिलेबस दिखाते हैं क्या होता है इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है कि एक्स ग्रुप का भी सेम होता है और वाई ग्रुप का भी सेम होता है इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। बस वाई ग्रुप में क्या होता है, ये रागा का सेक्शन नहीं होता, एक्स ग्रुप में रागा का सेक्शन नहीं होता, वाई ग्रुप में ये रागा का सेक्शन पूरा होता है, जिसमें कि मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जीके होते हैं, ठीक। तो चलिए इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। अब इंग्लिश में देखो आप लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो इंग्लिश में किस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक होगा एक शॉर्ट पैसेज फॉलो बाय 4 क्वेश्चन टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन द क्वेश्चन विल बी सेट। कहने का मतलब क्या है कि एक जो होगा ना आप लोग को माइंड सेट यहाँ पर देखना कि एक आप लोग से पूछा जाएगा कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि पैसेज टाइप का क्वेश्चन होगा, और उससे 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे वहीं से, ठीक है। देख लो टॉपिक भी यहाँ पर बताया गया, जैसे कि जिस टाइप का होगा, जैसे देखो टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, टू ड्रॉ इंटरफ्रेंस, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबलरी। तो इस टाइप से क्या होते हैं कि पैसेज के अंदर क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से, ठीक है। जो पूछा है कि वही टॉपिक आप लोग को कुछ टॉपिक होता है उसमें से यही क्वेश्चन निकाले जाते हैं, तो इस टाइप से पैसेज से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आगे देखो कि अगला होगा आप लोग का ग्रामर पढ़ना होगा, जिसमें कि आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सर्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड एरर इन द यूज ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ना है। सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड एरर इन द यूज ऑफ टेंसेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर से ग्रामर में आप लोग को होगा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, जिसमें कि आप लोग को पता होगा नाउन्स, फॉर्म, वर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव फॉर्म से आप लोग को नाउन एंड वर्ब में करना है, एडवर्ब से आप लोग को एडजेक्टिव में चेंज करने होते हैं ना। तो ये क्वेश्चन 100% रहेंगे मेरे भाई, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि क्या करो, नाउन से वर्ब में बदलो या एडजेक्टिव में बदलो, या एडजेक्टिव से नाउन में बदलो, या वर्ब में बदलो, या एडवर्ब से एडजेक्टिव में बदलो। तो ये क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रीपोजिशन से आप लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद एडजेक्टिव से क्वेश्चन होगा, एडवर्ब से होगा, कंजक्शन से होगा, और मॉडल वर्ब से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद देखो उसके बाद वोकेबलरी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रीज़न यहाँ पर समझ लो कि देखो उसमें पूछा जाएगा आप लोग को जो साइनोनेम हो गया ना, और वो साइनोनेम से आप लोग को साइनोनेम पूछ दिया जाए, या एंटोनेम से एंटोनेम पूछा जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप लोग को साइनो दिया ना, तो आप लोग से पूछेगा कि इसका साइनोनेम क्या होगा। कोई वर्ड दिया उसका पूछेगा कि एंटोनेम क्या होगा, और ये फिक्स रहता है एक ही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में, ठीक है, हर शिफ्ट में। उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद स्पेलिंग पिटफॉल से क्वेश्चन होगा, सिंपल आइटम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि स्पेलिंग में एरर रहेंगे, उसको सही करके आप लोग को लिखना है। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर वर्ड ऑफ एंड कंफ्यूज सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन सेंटेंस, यानी कि आप लोग को एक खाली वर्ड दिया जाएगा, वहाँ पर भरना होता है, ऑफ लगेगा या ए लगेगा, ऐसे करके एक वर्ड रहता है वहाँ पर खाली रहता है, ठीक है। प्रीपोजिशन लगेगा या कुछ भी वहाँ पर भरने के लिए आप लोग को दिया जाएगा, तो एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो अगला यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नरेशन से क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि आप लोग देख लो कि कमांड्स एंड रिक्वेस्ट वाले, स्टेटमेंट्स वाले और क्वेश्चन जो होंगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइस में एक्टिव से पैसिव करने के लिए आप लोग को दिए जाएंगे, तो नरेशन से भी ये क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन वॉइस से भी रहेगा, ठीक है। जिसमें कि चेंज रिक्वायर्ड अंडर इस सेंटेंस से अदर कंडीशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एडजेक्टिव इनटू पैसिव, ठीक है। एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस में करना होता है, ठीक है।
प्रीपोजिशन से होंगे, मॉडल ऑक्सिलरी से होंगे, इन्फिनेटिव से होंगे, पार्टिसिपल से होंगे, ठीक है। तो इन सब से आप लोग क्वेश्चन बनते हैं और एक जंबल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग को PQRS वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। तो इतने क्वेश्चन आप लोग को इंग्लिश में बनते हैं। तो आपने अभी देखा मेरे भाई, इंग्लिश का सिलेबस देख लिया, इंग्लिश में क्या पढ़ना है टोटल। तो इन सारे चैप्टर को आप लोग कवर करो, कोई भी एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे इंग्लिश का क्लास देखो और पढ़ो, ठीक है। बाकी में हो सकता है तो यहाँ पे पूरा रागा का सेक्शन, ठीक है, जिसमें मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं और जीके, वो करवा दूंगा। इंग्लिश शायद यहाँ पर ना हो पाए, ठीक है, आप लोग को, लेकिन वो उतना चीज़ करवाऊंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। एक और चीज़ करना कि क्यूज चलते रहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, जाके ज्वाइन हो जाना, या सर्च करना टेलीग्राम पर जाके SG स्टडी और ज्वाइन हो सकते हो। हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ वहाँ पर फ्री में देखने को मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल के लिए। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट है पूछो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी मिलते हैं दोस्तों को वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।